लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के 11th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी पावर एन कैसे कैलकुलेट करें। ओके, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी की डिस्कशन से पहले प्रीवियस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स से अगर हमारे पास टी पावर एन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है एंड हम इस प्रोडक्ट का लेप्लास कैलकुलेट करना चाह रहे हो, यहाँ पे नोट कर लें ये एन कोई सा नेचुरल नंबर हो सकता है। सो सिंपली हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को जो टी पावर एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम जस्ट इसका लेप्लास कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन इसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s पैरामीटर लेप्लास ट्रांसफॉर्म पैरामीटर एंड -1 पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो सिंपली क्या करना है, हमने जो भी फंक्शन t पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, t पावर n को इग्नोर करें, जस्ट जो साथ में मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है इसका लेप्लास कैलकुलेट कर लें एंड देन उसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे ये n जो है ये 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन नंबर हो सकता है। अब इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये t जो है ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन के बजाय डिवीजन में हो, तो फिर कैसे हम लेप्लास पर परफॉर्म करें। और अभी पर्टिकुलरली इस केस में जो मैं अभी स्टार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे t की पावर 1 कंसिडर की हुई है। आगे चल के हम इस रिजल्ट को जर्नलाइज करेंगे। लेट्स से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में सो टॉप पे कोई फंक्शन है एंड इसकी डिवीजन में t पावर n है, लेट्स से मीन यहाँ पे कोई और पावर भी हो सकती है। सो फिर इसका लेप्लास कैसे कैलकुलेट करें। ओके, सो सिंपल रिजल्ट ये है कि हम f फंक्शन का टॉप फंक्शन का लेप्लास कैलकुलेट कर लेंगे और उसे मैं कैपिटल F के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ एंड देन इस टर्म को जो लेप्लास आएगा इसे इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट। अब यहाँ पे नोट कर लें कि ये लेप्लास पैरामीटर लिमिट पे आ रहा है, सो मैं इंटीग्रेशन के लिए कोई और पैरामीटर यूज़ करूँगा एंड नॉर्मली हम इसे u के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप किसी और पैरामीटर के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यस, ये इंटीग्रेशन इसकी इस तरह से परफॉर्म कर लें। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इसका प्रूफ करेंगे एंड देन हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम लेट्स से अगर t पावर n है तो फिर एक्चुअली क्या करना चाहिए। सो सिंपल रूल ये है कि अगर लेट्स से t पावर n है तो हम n टाइम्स इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो s टू इन्फिनिट एंड देन इसी तरह अब कोई और पैरामीटर u टू इन्फिनिट और इसी तरह बीच में n टाइम इंटीग्रेशन होगी। सो सपोज यहाँ पे u1 है और इसी तरह u और n-2 भी कह सकते हैं, ये पैरामीटर डमी पैरामीटर है। सो हम इसे n टाइम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u पैरामीटर। ओके, सो ये du के n फैक्टर्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये n टाइम एक्चुअली इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर t पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है सो हम डेरिवेटिव लेंगे एंड अगर लेट्स से t पावर n डिवीजन में है तो हम इसे n टाइम्स एक्चुअली इंटीग्रेट कर लेंगे s टू इन्फिनिट। s जो पैरामीटर है वो ऑब्वियसली लेप्लास ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है। सो हम ये 1 पावर को देख लेते हैं, फर्स्ट पावर को, कि ये रिजल्ट कैसे प्रूव होता है एंड देन हम ये जर्नलाइज्ड रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सिंपली मैं इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए राइट साइड से डिस्कशन को स्टार्ट करूंगा एंड राइट साइड पे देख लें हम पहले एफ ऑफ एस से बात स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एस रिप्रेजेंट कर रहा है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एंड बाय डेफिनेशन दिस थिंग इज इक्वल टू 0 to e power minus st and f of t and dt. So yes, this is a definition of Laplace transformation of f of s. अब अगर लेट से मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, सो मैं इसे लेट से इंटीग्रेट कर लेता हूँ s टू इन्फिनिट एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अब मैं इसका पैरामीटर या वेरिएबल चेंज करूँगा और इसे मैं u के साथ रिप्रेजेंट करूँगा बिकॉज इस वक्त s वेरिएबल हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पर प्लेस किया है। सो यहाँ पे हम u पैरामीटर प्लेस करेंगे एंड सो दिस थिंग राइट साइड पे भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। सो s टू इन्फिनिट, ओके, एंड 0 टू इन्फिनिट एंड e पावर माइनस ut, ओके, यहाँ पे ये s चेंज हो जाएगा बिकॉज ये f ऑफ s की डेफिनेशन लिखी है। अगर यहाँ से f ऑफ u की डेफिनेशन लिखें, सो दिस थिंग इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट e पावर माइनस ut f ऑफ t एंड dt होगा। सो इस बेस पे यहाँ पे s पैरामीटर को भी चेंज कर लिए एंड f ऑफ t एंड dt du आ जाएगा। अब सिंपली ये कह सकते हैं कि f ऑफ u की वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में रिप्लेस करते हैं। अब हमने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है,
सो मैं चेंज ऑफ ऑर्डर परफॉर्म करूँगा यहाँ पे। हमारे पास देख लें, हमारे पास टी इनर पोजीशन पे है और यू आउटर पोजीशन पे है। ये हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि इंटीग्रेशन पहले विद रिस्पेक्ट टू टी परफॉर्म करनी है एंड देन हम रिजल्ट को विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो यहाँ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक टी है, सो लेट्स से मैं टी को ओरिजेंटल कंसिडर कर लेता हूँ एंड सेकंड वेरिएबल मेरे पास यू वेरिएबल है, इसे मैं वर्टिकल कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, सो हमारे पास जो इनर इंटीग्रल है इसकी लिमिट देख लें। सो टी जीरो टू इन्फिनिट वेरी हो रहा है। सो यस, ये वर्टिकल जो एक्सिस है ये टी जीरो है, सो इट्स मीन टी जीरो टू इन्फिनिट वेरी हो रहा है। सो यहाँ पे ये टी की हमारी रेंज है, टी इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिट। सो यू की लिमिट अगर देख लें, सो यू वेरी कर रहा है फ्रॉम एस टू इन्फिनिट। सो लेट्स से वर्टिकल एक्सिस पे कोई मार्क कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज यू इज इक्वल टू एस और ये लाइन है हमारे पास जिस पे वैल्यू है u इज इक्वल टू एस। सो यहाँ पे u वेरी हो रहा है दिस वैल्यू s टू इन्फिनिट। ओके, अब अगर आप इस फिगर को देखें या इस इंटीग्रल को देखें, सो t और u इंडिपेंडेंटली वेरी हो रहे हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। t एंड u इंडिपेंडेंट है। सो अगर मैं इनके ऑर्डर चेंज भी करना चाहूँ, सो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर ये डिपेंडेंट होता है तो फिर हम एक वेरिएबल को इन टर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल रिप्रेजेंट करते और फिर उससे यहाँ पे लिमिट्स हमारी चेंज हो सकती थी। बट इस वक्त सिंपली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज ऑफ इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो ये t की लिमिट आउटर पोजीशन पे आ जाएंगी, सो जीरो टू इन्फिनिट आउटसाइड पे आ जाएगा एंड u की लिमिट इनसाइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो u चेंज हो रहा है s टू इन्फिनिट एंड e पावर माइनस यू टी एंड देन f ऑफ t। ओके, एंड देन यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। सो हम पहले u के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन आंसर को t के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे। सो अब यहाँ पे देख लें, एफ ऑफ टी एक्चुअली हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ यू है, सो इसे आउटसाइड इंटीग्रेशन शिफ्ट किया जा सकता है। यही एक्चुअली हम ऑब्टेन करना चाह रहे थे। हम चेंज ऑफ ऑर्डर इसीलिए परफॉर्म किया कि ये मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूं। अगर लेट्स से टी को इनर पोजीशन पे ही कीप करें, सो इन दोनों टर्म्स में टी अपीयर हो रहा है, सो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकता था। बट अभी मैं एफ ऑफ टी चूँकि इंडिपेंडेंट ऑफ यू है, सो इसको आउटसाइड द फर्स्ट इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ टी एंड देन ऑब्वियसली ई पावर माइनस यू टी बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में। तो इसकी जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू परफॉर्म करेंगे, सो यहाँ से आ जाएगा ई पावर माइनस यू टी एंड देन डिवाइडेड बाय माइनस टी एंड देन अपर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिट एंड लोअर लिमिट आ जाएगी बस। Okay, and now we are going to integrate this thing with respect to t. Okay, so अब upper limit put कर लें simple integration में and lower limit भी put कर लें, and जब हम upper limit put करेंगे so e power minus u infinite obviously ये zero हो जाएगा and lower limit put करेंगे so हमारे पास कुछ सिचुएशन ये बनेगी zero to infinite and f of t and then e power minus s t एंड डिवीजन में हमारे पास टी आ जाएगा एंड देन होल दिस थिंग इज इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी टी। और रीअरेंज कर मैं इसको फैक्टर को इस तरह लिख सकता हूँ, ई पावर माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी एंड डिवाइडेड बाई टी एंड डी टी। ओके, अब ये अगर चेक करें तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, बट इस वक्त हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी है। सो यस, वी कैन राइट दिस थिंग इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। ओके, एंड अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो एक्चुअली हमने क्या किया हुआ है, एस टू इन्फिनिट इंटीग्रेट किया हुआ है एफ ऑफ यू एंड डी। ओके, सो यस, ये फाइनल फार्मूला है। ओके, सो इसी तरह लेट्स से अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एंड डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सो यस वी कैन राइट दिस थिंग एज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 over t एंड एफ ऑफ टी एंड डिवाइडेड बाय टी। ओके, सो अब अगर मैं यही रिजल्ट दोबारा से अप्लाई कर लूँ, सो इट्स मीन कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा from s to infinite and Laplace transformation of f of t divided by t and dt.
अब हमारे पास फंक्शन का रोल ये प्ले कर रहा है, सो सिंपली पहले इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लें एंड 1/t अगर कैलकुलेट करना है तो एक बार फिर इसे इंटीग्रेट कर लें. सो यस वी कैन से दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t डिवाइडेड बाय t पावर n है लेट्स से. सो एक्चुअली हम n टाइम इंटीग्रेट कर लेंगे. सो s to infinite and s1 to infinite and up to Sn minus 1 to infinite and f and then dsn minus 1 power n. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेट्स से अगर f ऑफ t पीसीस में फंक्शन गिवन है फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a इसकी कोई डिफरेंट वैल्यू है एंड फॉर t ग्रेटर देन a लेट्स से ये डिफरेंटली डिफाइन है. सो अगर सपोज पीस वाइज फंक्शन है, सो इस तरह के फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करें. थैंक यू.